सैलरी मतलब बढ़ नहीं रही है, वेतन हम लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 25,000 रुपये में पूरी होगी? मैम हम तो 1300 ग्रेड पे, हम लोग को 1800 ग्रेड पे होना चाहिए मैम। किराया घर में रह के 5000 किराया देते हैं। अनुरोध है कि हो हमारी जितनी मांगे, हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा। वोट नहीं देंगे, हमारा वोट ही नहीं है जब हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमारी मांगे ही पूरी नहीं है तो हम क्या करेंगे। वेतन न बढ़ रहा, न सतवां लग रहा, न छठवां लग रहा, कोई मारता भी है उसका भी नहीं कुछ मिलता है। वही महंगाई भत्ता थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और हम लोगों को जहाँ चाहते हैं वहाँ भेज देते हैं। अधिकारियों के घरों में भी काम कर रहे हैं। उनको डॉक्टर ने बताया कि 80,000 रुपया जमा करिए तब जाके ऑपरेशन होगा आपका। अब आप समझ सकती हैं, क्या बताएं, हम लोगों को इतना दर्द है कि कैसे बयां करें। तो हम लोगों की मांग ये है कि हमारा CPF खाता प्रत्येक कर्मचारी का खोल करके उपलब्ध करा दिया जाए। दीपावली में बोनस नहीं उपलब्ध कराया गया है। पूरा बजट सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन मंशा समझ में नहीं आती कि दे दिया गया है जनता की नज़र में। लोकसभा चुनाव शुरू होने में मात्र चंद महीनों का समय ही अब रह गया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि तमाम दल और कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, अपनी मांगें रख रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां हम देख सकते हैं कि स्मारक समिति कर्मचारी यहाँ पे आज भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार 6 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ वजह है जो यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में महिलाएं भी मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है, पर क्या कारण है जो आज ये लगातार 6 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इनके प्रदर्शन की वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शकुंतला प्रजापति है, मैं स्मारक स्थल से हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ मैं। क्या कुछ वजह है जो लगातार 6 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है? किन कारणों से आज आप लोग यहाँ पे बैठी हैं? मैम हम लोगों का धरना इसलिए चल रहा है, हम लोगों की सैलरी मतलब बढ़ नहीं रही है, वेतन हम लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या वेतन देती है सरकार आप लोगों को? हम लोगों को 25,000 रुपया मिल रहा है। लखनऊ शहर में रह के 6,000 7,000 रुपया किराया रूम दे रहे हैं। 3-3 2-2 3-3 सबके पास बच्चे हैं। इतनी महंगाई, पढ़ाई बताइए पूरा होगा? 25,000 रुपये में पूरी होगी? तो क्या आप लोग की सैलरी बढ़ नहीं रही है या सैलरी मिल ही नहीं रही है? क्या कुछ कारण? बढ़ती ही नहीं है, मिल तो रही है, जितना मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उतने में हम लोगों को खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। और हम लोग लगातार धरना करते रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाएगी। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, भले हम लोग मर जाएं, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं जब तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होगी। आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम क्या है आपका? अंजुला देवी। क्या कुछ वजह है, किन वजह से आज आप यहाँ पे बैठी हैं? क्या कारण है और क्या इसके पहले भी ये धरना हुआ है या नहीं हुआ, इस बारे में कुछ बताइए। मैम जिस ग्रेड पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये ग्रेड बहुत पुराना हो चुका है मैम। हम तो 1300 ग्रेड पे, हम लोग को 1800 ग्रेड पे होना चाहिए मैम। हमारे बच्चे जो अच्छे से शिक्षा नहीं पा रहे हैं, हम लोग किराया घर में रह के 5000 किराया देते हैं, उसमें मैम कुछ बचता ही नहीं है। सरकार से हमारी यही है अनुरोध है कि हो हमारी जितनी मांगे, हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा करें। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की सरकार से, जिसके लिए आप लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं? क्या अपनी प्रमुख मांगे बताइए। मैम हमारा जो पुनरीक्षित वेतनमान होना चाहिए, 1800 पे ग्रेड होना चाहिए मैम। और हमारा मेडिकल भी नहीं है, जो हमारे भाई एक्सपायर हो गए उनके बच्चों की नौकरी चाहिए मैम। मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि हमारी जल्द से जल्द मांग में पूरा करें और जो कि हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख सकें। आज आप लोग के धरने को लगातार 6वां दिन है, 6 दिन से यहाँ पे आप लोग अड़े हुए हैं। क्या कोई अधिकारी आया, किसी ने बात की? कोई नहीं आया मैम, हम लोगों को कोई नहीं आया यहाँ पर। हम लोग लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं, कोई नहीं आया, कोई आश्वासन तक देने नहीं आया हम लोगों को कि कुछ होगा आगे। मैम हम लोग को तो काम इतना जगह लगा देते हैं, BLO में लगा देते हैं, हर पार्क में, जैसे मंत्री जी का आना हुआ, मुख्यमंत्री का आना हुआ, राष्ट्रपति का आना हुआ, सारे लोग को लगा देते हैं। यहाँ तक कि हमारे भाइयों लोग एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गए, उनके लिए कोई नामो निशान। अधिकारी काम तो लगा देते हैं मैम, लेकिन जो हमारी मांगे वहाँ तक शासन तक पहुँचाते ही नहीं है। बस मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि वो हमारी मांगे पूरा करें, हमारे बच्चों को ध्यान दें। जैसे हर विभागों में 18 से 1900 पे ग्रेड मिल रहा है, हमको भी वो ग्रेड मिलना चाहिए। हम लोग 1300 ग्रेड पे जी नहीं पा रहे हैं मैम। जैसा कि आपकी अभी सहभागी ने बताया कि आप लोग की जो सैलरी है वो बढ़ नहीं रही। कितने टाइम से, कितना वक्त बीत चुका है? हम लोग को सर्विस लगी, आज हम लोग 25,000 पे मैम, और 2011 मैम 1300 ग्रेड मान किसी का नहीं पोस्ट पे था। 4 क्लास कर्मचारी उस समय सबका ही 1800 पे था। आज हम लोग भी 1300 ग्रेड पे हैं।
सरकार तो रोजगार मिशन चला रही है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को 33% आरक्षण भी दे चुकी है। ऐसे में आप लोग यहाँ बैठी हैं, इलेक्शन भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कहेंगी? सरकार को दिखावा है कि महिला को सारी सुविधा मिलती, कोई सुविधा नहीं, खाली सरकार दिखावा से बोलती है बस। क्या कह रही हैं आप, बताइए। वोट नहीं देंगे, हमारा वोट ही नहीं है। जब हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमारी मांगे ही पूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके पहले भी आप लोग यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन किए? हाँ, किए हैं। तो क्या कोई अधिकारी कोई नहीं आया? कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, शासन वैसे ही दे दिया शासन। तो देख सकते हैं आप कि सरकार जहां बोलती है कि भाई बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, रोजगार मिशन चला रही है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं ही यहाँ इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं और कह रही हैं कि सरकार इनकी बात ही नहीं सुन रही है। लगातार 6 दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री यहाँ इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आया जो इनकी बातें सुन सके, या कोई भी सरकारी आला अधिकारी या सरकार का आला अधिकारी यहाँ पे अभी तक नहीं आया जो इनकी बातें सुन सके, इनकी मांगें सुन सके। तो चलिए और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ जाते हैं और जानते हैं कि आखिर और क्या कुछ कहना चाहती हैं वो इस बारे में। जी बताइए, अपना नाम बताइए। सुनीता देवी मैडम। क्या कुछ कारण है जो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या सारी समस्याएं हैं वो बताइए। हम लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, इसी समय से हम लोग धरना पड़ना पड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं सुन रहा हम लोग। कितने साल हो गए जो आप लोग का अभी तक एक भी वेतन नहीं बढ़ा है? हम लोग 2011 में यहाँ पे आए थे और हम लोग के तब से कोई वेतन ना बढ़ रहा, ना 7वां लग रहा, ना 6वां लग रहा। कोई मरता भी है उसका भी नहीं कुछ मिलता है। इसके पहले भी प्रदर्शन किया है आप लोगों ने? बहुत बार किए, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग के बात। 2014 में वहाँ 1090 में धरना धरा गया था, तब से वो अखिलेश की सरकार थी, हमारे माननीय अखिलेश सक्राल जी थे, तब बढ़ाया था। उसके बाद से फिर वही महंगाई भत्ता थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और हम लोगों को जहाँ चाहते हैं वहाँ भेज देते हैं, चाहे रसद में हो, चाहे इसमें BLO के कार्य में करने के लिए हो, हर जगह भेज देते हैं। हम लोग हर जगह कार्य कर रहे हैं। जो सफाई कर्मी है वो हर जगह हर कोने कोने पर सफाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बुलाते हैं, चाहे किसी का आवागमन हो, कोई मंत्री का आवागमन हो, या कहीं विधानसभा में कुछ हो या सचिवालय में कुछ हो, जहाँ भी बुलाते हैं चले जाते हैं सब लोग। और लोगों के अधिकारियों के घरों में भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के कर्मचारी लोग अधिकारियों के घरों में लगे हुए हैं और जहाँ हमारे वेतन की बढ़ने की बात आती है तो बोलते तुम लोग काम नहीं करते हो, हम लोग काम नहीं करते। अधिकारी कहते हैं कि काम नहीं करते हो। यही कहते हैं, क्या काम है, आप लोग क्या काम करते हैं? गलती किसकी है, अधिकारी की है कि सरकार की है? अधिकारियों की भी गलती है। सरकार हमारी अगर चाहे, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तो कहते हैं कि हमारी टेबल पे 3 दिन के अंदर फाइल की सुनवाई होती है। हम लोग तो, योगी जी तो 7 साल हो गए आए हुए, तब से हमारी फाइलों का नहीं सुनवाई हुई है। कहाँ वहाँ तक बात पहुँची है या नहीं पहुँची? अधिकारी आपकी बात पहुँचने दिए हैं कि नहीं पहुँचने दिए? सरकार तक पहुँची है कि नहीं? हमारे अधिकारी ना पहुँचने देते होंगे, पर पत्रकार मीडिया हमारी आती है तो क्या वो हमारी बात नहीं पहुँचाती है? पहुँचाती होगी, ज़रूर पहुँचाती है। उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, अनसुनी कर दी जाती है बातों को। अब बताइए, अभी 1 हफ्ता पहले हमारे यहाँ ऑफिस में और ड्यूटी करते करते हमारे स्टाफ की, फूलमती नाम था उनका अटैक आ गया। उनके पास पैसा नहीं था, लारी में उनको भर्ती किया गया। उनका डॉक्टर ने बताया कि 80,000 रुपया जमा करिए तब जाके ऑपरेशन होगा आपका। उनके पास 80,000 रुपया नहीं था कि उनका जमा करा जाए। हम सब जितने कर्मचारी थे हमारे, सब 200, 500 सब चंदा लगा के वहाँ तक ले गए। तीसरे दिन उनका मृत्यु हो गई। पैसा नहीं पहुँच पाया, पैसा नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग अपना इलाज करा सकें। ना हम लोगों को मेडिकल दिया जाता है, ना हम लोगों की हमारी ना वेतन बढ़ाई जाती है। कोई कहीं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, जो 10% कटता भी है वो कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। कट रहा है उसका भी पता, कोई पता नहीं है हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आप लोग आज यहाँ लगातार 6 दिन हो गया, 6वां दिन है यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, आप लोग महिला हैं, खुला मैदान है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप गवर्नमेंट और अधिकारी को? यही मैसेज देना चाहते हैं अपने अधिकारियों से और अपने योगी जी को यही मैसेज देना चाहते हूँ कि हम लोगों की परेशानियों को समझिए। हम लोग इतने से 25,000 में नहीं चला पा रहे हैं खर्चा। मकान का किराया दें या बच्चों की पढ़ाई का करें या अपनी बीमारी का करें, ना हम लोगों को मेडिकल मिलता है, कुछ भी तो नहीं है। कहीं हम लोगों को पैसा अरे देखिए, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको भी बोनस मिलता है दिवाली पे, हम लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। हम लोग 12 साल पूरे हो गए, 13वां साल चल रहा है। इतनी तो अंधेर नहीं की जाती है। हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम भी आए हैं, ऐसे तो आए नहीं। हमको लाया गया, इंटरव्यू के साथ में लाया गया है,
तब हम यहाँ बैठे हैं। सबकी बढ़ता है पैसा, तो हम लोगों का क्यों नहीं बढ़ता है? और क्या बताएं, कैसे बताएं? बस यही कहते हैं कि अगर जहाँ भी हैं, जैसे भी हम लोगों की भी आवाज़ सुने, हम लोगों की भी परेशानियों पे ध्यान दें कि हमारे लोगों के बच्चे पढ़ सकें और हम लोग अच्छा खा पहन सकें। और आपकी ड्यूटी में हम तो तैयार ही हैं, जहाँ लगाएंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ हम कर रहे हैं ड्यूटी। हम लोग BLO का कार्य करते हैं, 500 रुपया मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तब भी हम लोग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा किराया नहीं आता है BLO के कार्य में दौड़ने में, किराया तक नहीं दिया जाता है। दिया जाता है। 500 रुपये महीने का होता है, बताइए क्या मिलता है? वो भी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। अब आप समझ सकती हैं, क्या बताएं, हम लोगों को इतना दर्द है कि कैसे बयां करें। क्या लगता है कि आज इतनी भारी विशाल मात्रा में, भारी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या सरकार के ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई असर पड़ेगा? आपकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करेगी या नहीं करेगी? मांगे जायज़ हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमारी मांगे जायज़ नहीं है। हमारा जो हक है वो हम मांग रहे हैं, मेरे हक का देना पड़ेगा उनको। हम का 6 दिन क्या, अभी कितने दिन भी लगेगा, हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग भूखे प्यासे में बैठे हैं। क्या बताइए, क्या खाना लेके आते, क्या कर रहे हैं? हम लोग भूखे प्यासे ही तो बैठे हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। अभी तक कोई मंत्री, कोई अधिकारी नहीं आया, और आएंगे, आना पड़ेगा। अगर हमारी जायज़ मांगे हैं तो आना पड़ेगा। क्या कुछ वजह है जिन वजहों से आज आप यहाँ पे लगातार 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं? क्या कुछ प्रमुख वजह है, उस बारे में बताएं। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है, मैं बौद्ध विहार शांतिपुर में कुक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी प्रमुख मांग ये है कि हम लोगों की नियुक्ति 2011 में हुई थी, 1300 एवं 1400 ग्रेड पे में। तो हम लोगों की समस्याएं निरंतर बनी हुई ये है कि जो हम लोग पुनरीक्षित वेतनमान का मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग ये है कि जो 1300 एवं 1400 ग्रेड पे कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, वर्तमान में 2010 के बाद से जो है 1800 ग्रेड पे और 52,200 का स्केल चल रहा है, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग ये है हमारी कि जो हमारे लगभग 167 कर्मचारी भाई हमारे ख़त्म हो गए हैं, उन लोगों के परिवार के बीवी या बच्चों को किसी को सेवा में नहीं लिया जा रहा है, जिससे उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, न खाने के लाले पड़े हुए, न पहन पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं। और यही कंडीशन हम लोगों की भी है कि हम लोग भी अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारियां, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं परिवार के प्रति। और तीसरी मांग हमारी ये है कि स्थायीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि आज 13 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को स्थायीकरण नहीं किया गया है। जब जाते हैं तो कहते हैं आपकी समिति भंग हो गई है, आपका संविधान जो नियमावली बनी हुई थी उसमें संशोधन हो गया, ख़त्म हो गया है, आप लोग नाजायज़ हैं, गलत तरीके से आप लोगों की भर्ती हुई है। तो जैसे कि अभी उस दिन निजी सचिव जी से वार्ता हुई हम लोगों की, 20 दिसंबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ से निकल रहे थे, मगर पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया। जब रोक दिया गया तो वर्तमान में स्थितियां ये बनी कि हाँ, आप वार्ता किससे करना चाहेंगे? तो हमने कहा प्रमुख सचिव महोदय जी इससे वार्ता कराएं, स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी 10 मिनट में वार्ता करवाते हैं। वार्ता के लिए हम लोगों को यहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई गई और हम लोगों को शासन में लेकर के गए, वार्ता भी हुई सुचारू पूर्वक। लेकिन हमारी 3 मांगों पर सहमति बनी कि ये 3 मांगें हम आपकी 3-4 दिन में निस्तारित कर सकते हैं। नंबर 1 मांग ये थी हमारी पुनरीक्षित वेतनमान, इस पर सहमति बनी है। दूसरी मांग ये थी मृताश्रित का आदेश 2 दिवस में लागू करने के लिए कहा है कि हम 2 दिन में जो है आपके आदेश निर्गत कर देंगे। तीसरी मांग ये थी कि जो हमारा भविष्य निधि खाते में 10% की वेतन से कटौती की जा रही है। आज 13 वर्ष हो गए, लेकिन हम लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। पिछले वर्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव स्मारक समिति मुख्य प्रबंधक महोदय हैं वो हमारे, तो उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी। जब FIR दर्ज कराई तो हम लोगों ने उसको विधिवत पढ़ा तो पता चला कि जो हम लोगों को 10% कटौती हो रही है, उस पैसे से डकैती पड़ी है 10,75,00,000 रुपए की। तब हम लोगों की आंखें खुली कि हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, जो हम अपना पेट काट करके, बच्चों का पेट काट करके हम 10% की कटौती करा रहे हैं कि बुढ़ापे में हम लोगों को काम आएगा, या बच्चे बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई में या शादी ब्याह में काम आएगा। लेकिन वो पैसा हमारा कहीं सुरक्षित नहीं है। जिस बैंक में ये लोग जो 700-800 करोड़ रुपया ये FD कराते हैं, उस बैंक ने जो 10,75,00,000 रुपए का घोटाला हुआ, उसमें 10 करोड़ की गारंटी के तौर पर चेक दिया कि यदि मेरी बैंक दोषी पाई जाएगी तो उस कंडीशन में 10 करोड़ की भरपाई करेंगे, लेकिन अगर दोषी नहीं पाई जाएगी तो वो 10 करोड़ की व्यवस्था कहाँ से बनेगी? भाई पैसा तो हमारा चला गया,
लेकिन उस पैसे की व्यवस्था कैसे बनेगी? 10 करोड़ की गारंटी तो उन्होंने ले ली कि हमारी बैंक दोषी पाएगी तो हम देंगे, लेकिन वो 10 करोड़ 75 लाख था, तो वो 75 लाख कौन देगा? 75 लाख कौन देगा? तो हम लोगों की मांग ये है कि हमारा CPF खाता प्रत्येक कर्मचारी का खोल करके उपलब्ध करा दिया जाए। जो हम लोगों की 10% की कटौती 13 वर्षों में अब तक हुई है, वो पैसा प्लस नियोक्ता अंशदान और जो समय समय पर सरकार के द्वारा ब्याज दर तय की गई है, उस ब्याज सहित मूलधन हमारा CPF खाते में जमा कराया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल की सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है, जबकि मेडिकल का ही एक जुड़ा हुआ अंग है प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश हमारे यहाँ दे दिया गया, लेकिन मेडिकल की सुविधा नहीं दी जा रही। एज ए कर्मचारी हम मानते हैं कि किसी कर्मचारी के पास EL नहीं है, साल में 30 EL मिलती है उनको, लेकिन अगर EL नहीं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कर्मचारी अगर कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उस कंडीशन में कर्मचारी इलाज नहीं करा पाता। दूसरी चीज़, EL ख़त्म होने के बाद जब वो घर में पड़ा रहेगा बीमारी से ग्रसित होकर के, तो विभाग से वेतन भी बाधित हो जाता है। तो एक तो वो शारीरिक भी टूट रहा है बीमारी के कारण, दूसरा आर्थिक भी विभाग तोड़ रहा है उसको कि आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप इलाज भी नहीं करा पाओगे। तो इस दौरान लगभग हमारे 167 कर्मचारी हमारे मौत के मुंह में चले गए, उनका आकस्मिक निधन हो गया, उनके बच्चे दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। पांचवी मांग ये है हमारी कि दीपावली जैसे पावन पर्व में एक किराने की भी दुकान में काम करने वाले वर्कर को 1 किलो मिठाई, 1 जोड़ी कपड़ा मालिक देता है, लेकिन 13 वर्ष से हम लोगों को बराबर बजट मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को आज तक दीपावली में बोनस नहीं उपलब्ध कराया गया है। बोनस नहीं उपलब्ध कराया गया। और ये भी बताना चाहूँगा, पुनरीक्षित वेतनमान के लिए भी पूरा बजट सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन मंशा समझ में नहीं आती कि दे दिया गया है जनता की नज़र में कि हमने तो स्मारक समिति को भरपूर बजट दे रहे हैं, लेकिन खर्च करने के लिए भी मना किया जा रहा है क्या, ऐसा हम सोच रहे हैं। अगर नहीं किया जा रहा है तो उन संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो जो संबंधित हमारे विभाग से अधिकारी हैं शासन में बैठे हुए, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो उनको तुरंत तलब करें कि अब तक स्मारक समिति कर्मचारियों की ये मांगे क्यों नहीं पूरी की गई हैं, क्या कारण है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 3 दिवस से ज़्यादा कोई भी फाइल पटल पर लंबित नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है किसकी गलती है, अधिकारी की गलती है या सरकार की गलती है? क्योंकि पीछे बता रहे लोग कि शायद अधिकारी बात ही नहीं पहुंचने देते, क्या कुछ लगता है वजह कौन है? वजह देखिए सरकार ये वजह है कि जब आप बजट दे रहे हैं आपको वो वापस मिल जा रहा है, तो जब आप दे रहे हैं तो जब आपको वापस मिलता है तो उन अधिकारियों पर तंज क्यों नहीं कसा जा रहा है कि भाई आपको तो ये कर्मचारियों को देने के लिए दिया गया था तो ये वापस क्यों आया। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये संज्ञान में लेना चाहिए, और संज्ञान में नहीं अभी तक नहीं लिया है तो अब लें। भरपूर बजट दिया जा रहा है स्मारक समिति को, तो वो उन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है कि 3 दिवस से ज़्यादा कोई फाइल पटल पर लंबित नहीं होनी चाहिए। 7 वर्ष हो रहे हैं, 7 वर्ष में क्या हमारे लिए 3 दिवस नहीं पूरे हुए? जो हमारी फाइलें आज 12 वर्ष से लंबित शासन में ही चल रही हैं। 7 वर्षों में क्या आप लोग के मानदेय में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है क्या? जो आप लोग को सेम मानदेय मिलता था, क्या वही आप लोग को मानदेय मिल रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आश्वस्त कर दूं कि हम लोगों की नियुक्ति पे ग्रेड पर हुई है, मानदेय पे नहीं हुई है। हम लोगों को DA और इंक्रीमेंट का निरंतर लाभ मिलता चला आ रहा था। इस वर्ष 4440 7440 का जो हमारा स्केल है, पे ग्रेड 1300 एवं 1400, इंक्रीमेंट लगते लगते मूल वेतन 7440 से प्लस चला गया। इंक्रीमेंट बढ़ोतरी का पैसा इस वर्ष इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया है। हम लोग मूल वेतन पे नहीं है, मूल वेतन पे संविदा कर्मचारी नियुक्ति किए जाते हैं। हम लोग पेरो गवर्नमेंटेड कर्मचारी, हम लोगों का ग्रेड पे पर नियुक्ति हुई है। जानना चाहूँगी, आज आप लोग यहाँ पे 6 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई अभी तक कोई भी सरकार का आला अधिकारी या सरकारी कर्मचारी कोई भी यहाँ पे आया जिसने आपकी बातें सुनी, आपने अपनी बातें रखी हो, कुछ कहा हो, आपसे कोई आश्वासन दिया हो? मैडम आज तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है,
क्योंकि हम लोग यहाँ से जिद पकड़ के जब जाने लगे विधान भवन को तो हम लोगों को पुलिस ने गेट पे ही रोक दिया और फिर हमारा जो है ज्ञापन लेके पहुँचाया गया अधिकारियों तक। तब शहरी आवास ने हम लोगों को बुलाया था प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए, लेकिन वहाँ भी जाके केवल गोल गोल घुमाया गया, बस केवल आश्वासन, बाकी कुछ हम लोगों को मिला नहीं। क्योंकि हम लोग अभी इससे पहले 10 अगस्त को धरने पे बैठे हुए थे तो मंडला आयुक्त महोदया के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था। वहाँ पे हम लोग मंडला आयुक्त महोदया से बातचीत किए तो वहाँ हमारी आधी समस्याओं का निस्तारण लगभग 1 सप्ताह का मौका दिया गया था। उसके बाद हम लोग 1 सप्ताह के लिए भूल कर हम लोग 15 दिन का मौका दिए, फिर हम लोग 1 महीना 4 महीने इंतजार करने के बाद भी जब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, मंडला आयुक्त महोदया के यहाँ हम लोग कई बार गए। उसके बाद फिर जब लास्ट में हम लोग गए हैं तो उन्होंने अंत में मिलने से भी मना कर दिया। तब हम लोग विवश होकर फिर धरना पे उतरे हैं। तो आश्वासन का हमारी समस्या कोई महत्व नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको जो भी चाहिए, जो भी वो अधिकारी हमको चाहिए कि जिसके कलम में पावर हो और हमको लिखित में दे और हमको शासनादेश जारी करके दे, हम लोग तभी उठेंगे। उससे नीचे कोई चीज़ स्वीकार नहीं है। क्या लगता है कि इतने दिन का जो प्रदर्शन है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आप लोग का ये जो प्रदर्शन है वो कुछ रंग लाएगा? क्या सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी, आपकी बातों को सुनेगी? और अगर नहीं सुनती है, आपकी आवाज़ नहीं पहुँचती है, तो आगे की रणनीति क्या होगी, उस बारे में स्पष्ट करें। महोदय, वो रणनीति तो हम लोग बनाएंगे ही, क्योंकि शासन को सुनना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग लखनऊ के अंदर ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पे हमारा कर्मचारी काम न कर रहा हो। अगर हमारा कर्मचारी कार्य बाधित करके अगर हड़ताल पे बैठ जाएगा तो गवर्नमेंट को हर हाल में झुकना पड़ेगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये ऐतिहासिक धरोहरों में आता है, जिससे कि सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लाभ है। तो इसलिए हमसे फर्क, अभी तो कहा जाता है, केवल कहना और करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन हम लोग जब कार्य बाधित करके धरने पे बैठेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। जैसा कि आपने, हमारा तो यही उद्देश्य है कि अब हम तभी उठेंगे जब हमारे शासनादेश जारी होंगे। अगर हमारी मांगे नहीं सुनती है सरकार तो हम लखनऊ विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। चाहे हमको आंदोलन के लिए लाठियां खानी पड़े, चाहे गोले बरसाए जाएं, हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। 12 वर्षों में हमने 167 कर्मचारी गंवा दिए। अब हम सिर्फ बैठे हैं, अंदर आत्मा से जिंदा नहीं है, मरे हुए बैठे हैं। जिंदा तब होंगे जब हमारे शासनादेश जारी होंगे। तो सुना आपने इन कर्मचारियों की आवाज़, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को ये चेता दिया है कि ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं कर देती सरकार और इनकी मांगों को नहीं सुन लेती। देखते हैं इनकी मांगें सरकार तक पहुँचती है या नहीं, इनकी मांगें पूरी होती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि।